नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार एक और नए टॉपिक के साथ आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गिफ्ट पर टैक्स छूट के नियम के बारे में, कि गिफ्ट पर टैक्स छूट के क्या नियम हैं, कितनी राशि की गिफ्ट पर टैक्स लगता है तथा कितनी कीमत की गिफ्ट जो है टैक्स फ्री होती है। दोस्तों, आमतौर पर आप और हम जो है शादी विवाह, जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, त्योहारों पर और ख़ास दिनों पर लोगों को जो है गिफ्ट देते भी हैं और गिफ्ट लेते भी हैं। गिफ्ट अगर कम कीमत का है या फिर आपके किसी सगे संबंधी ने दिया है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन किसी मित्र या परिचित या किसी अन्य व्यक्ति ने आपको कोई महंगा गिफ्ट दिया है, कॉस्टली गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट पाने वाले को उस पर टैक्स देना होगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गिफ्ट पर इनकम टैक्स कब लगता है और कितना लगता है, भारत में गिफ्ट पर इनकम टैक्स के नए नियम क्या हैं, चल या अचल संपत्ति के रूप में गिफ्ट मिलने पर टैक्स के क्या नियम हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि गिफ्ट पर इनकम टैक्स की छूट कब और किसे मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सगे संबंधियों से मिलने वाले गिफ्ट के बारे में। सगे संबंधियों से मिले गिफ्टों पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। भारत में सगे संबंधियों जैसे कि माता पिता, पेरेंट्स जिनको बोलते हैं, पति पत्नी, स्पाउस, भाई बहन, सिबलिंग्स, बेटा बेटी या इनसे सीधे रिश्ते में जुड़े जो संबंधी, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके द्वारा मिले उपहारों या गिफ्टों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये इनसे मिला गिफ्ट चाहे कितना भी महंगा हो, कितना भी कीमती क्यों ना हो, उस पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि इस श्रेणी में यानी कि इस कैटेगरी में किन किन रिलेटिव्स को या रिश्तेदारों को रखा गया है। इस कैटेगरी में जहां आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता, चाहे आपका तोहफा, आपका गिफ्ट, आपका जो उपहार कितना भी कीमती क्यों ना हो। इस कैटेगरी में एक तो पति या पत्नी से मिला उपहार, गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड और वाइफ, या जो स्पाउस आपस में जो गिफ्ट देते हैं उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। माता और पिता से मिला उपहार यानी गिफ्ट फ्रॉम फादर एंड मदर। भाई या बहन से मिला उपहार भी जो है इनकम टैक्स से फ्री होता है, गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर एंड सिस्टर। पति पत्नी के भाई या बहन से मिले गिफ्ट, ब्रदर्स ऑफ स्पाउस और सिस्टर ऑफ स्पाउस। इसके बाद माता पिता के भाई या बहन से मिले गिफ्ट, ब्रदर ऑफ पेरेंट और सिस्टर ऑफ पेरेंट। भाई की पत्नी या बहन के पति से मिले गिफ्ट भी जो है इनकम टैक्स फ्री होते हैं, स्पाउस ऑफ ब्रदर्स और स्पाउस ऑफ सिस्टर। और इसके बाद पति या पत्नी के जो सगे संबंध में आने वाले अन्य कोई भी व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को इनमें से किसी भी रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है, चाहे वह कितना भी कीमती क्यों ना हो, उस पर उसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता, अर्थात वो इनकम टैक्स फ्री होता है। सगे संबंधियों के अलावा भी अगर आपके मित्रों या परिचितों से मिले गिफ्ट अगर 50,000 रुपए से कम कीमत के हैं तो उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर ऐसे गिफ्टों की कीमत 50,000 रुपए से अधिक है तो गिफ्ट की पूरी कीमत को जो है टैक्स के योग्य अर्थात टैक्सेबल माना जाएगा। टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स की गणना के बाद अगर टैक्स देनदारी बनती है तो फिर टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर अलग अलग गिफ्टों की कुल कीमत 50,000 रुपए से अधिक हुई तो उन गिफ्टों पर भी इनकम टैक्स जो है आपको चुकाना पड़ेगा, उस पर इनकम टैक्स लगेगा। वास्तव में किसी एक वित्तीय वर्ष में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान टोटल 50,000 रुपए तक के गिफ्ट्स को जो है टैक्स फ्री रखा गया है। अगर कई गिफ्ट मिल करके 50,000 रुपए से अधिक कीमत के हुए तो फिर जो टोटल रकम है वह टैक्सेबल हो जाएगी, उसे टैक्स गणना में आपको शामिल करना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके किसी मित्र ने आपको 75,000 रुपए की कीमत वाला कोई गिफ्ट दिया है तो फिर वो पूरे के पूरे 75,000 रुपए जो है आपकी आमदनी यानी कि आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स की गणना भी होगी। ऐसा नहीं है कि 50,000 को टैक्स छूट मिल जाएगी और 25,000 को टैक्स स्लैब में शामिल किया जाएगा। आपके पूरे के पूरे 75,000 रुपए को जो है टैक्स गणना में आपको शामिल करना होगा। इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए आपको किसी एक मित्र ने, एक फ्रेंड ने 40,000 रुपए का गिफ्ट दिया और किसी दूसरे मित्र ने, दूसरे फ्रेंड ने आपको 30,000 का गिफ्ट और दिया। आपको मिले दोनों गिफ्टों की कुल कीमत जो है 70,000 रुपए हो गई, तो जो कि 50,000 रुपए से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में आपको मिले ये गिफ्ट जो है टैक्स गणना में जो है शामिल करने पड़ेंगे। ये जो गिफ्ट जो है आपके टैक्सेबल माने जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात यह है कि मित्रों या परिचितों से मिले गिफ्टों की कीमत अगर 50,000 रुपए से अधिक है तो इसकी जानकारी जो है इनकम टैक्स रिटर्न में देना भी आवश्यक है।
रिटर्न में इसे आप अन्य स्रोतों से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में आप इसको दिखाना, आपको दर्ज करना पड़ता है। अब बात करते हैं चल या अचल संपत्ति के रूप में और जो गिफ्ट मिलता है उस पर लगने वाले टैक्स के बारे में। गिफ्ट के रूप में मिली चल या अचल संपत्ति मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन, प्लाट, मकान, दुकान, जेवर और शेयर्स वगैरह के मामले में टैक्स के कुछ नियम जो है कुछ अलग प्रकार से हैं। आपको प्रॉपर्टी के रूप में गिफ्ट दो तरीके से प्राप्त होता है, या तो एकदम मुफ्त में प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिल गई है, या फिर प्रॉपर्टी की जो वास्तविक कीमत है उससे कुछ कम कीमत चुका करके आपको वह प्रॉपर्टी मिली हो, जिसको जो है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। दोनों ही मामलों में उस प्रॉपर्टी की जो वास्तविक कीमत और उसके जो स्टाम्प शुल्क जो होता है, स्टाम्प शुल्क होता है, उसके बीच में जो अंतर होता है उसको जो है टैक्सेबल माना जाएगा और उसे टैक्स की गणना में शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आपके किसी परिचित या मित्र ने आपको 40 लाख रुपए की जो मार्केट वैल्यू वाला फ्लैट जो है आपको गिफ्ट के रूप में दिया, लेकिन आपसे जो है उसके लिए सिर्फ 20 लाख रुपए का ही जो है आपने उसका भुगतान किया है, तो जो बाकी के 20 लाख रुपए होते हैं इसे आपके लिए टैक्सेबल गिफ्ट के रूप में समझा जाएगा। इसे आपको अपने टैक्स स्लैब में शामिल करना होगा और उस पर टैक्स की गणना भी करनी होगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत और स्टाम्प शुल्क के बीच में अंतर जो है 50,000 रुपए से कम है तो फिर उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर को टैक्सेबल गिफ्ट नहीं माना जाएगा और इस प्रकार से टैक्स गणना करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर गिफ्ट के मामले में एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, और वह महत्वपूर्ण बात यह है कि गिफ्ट से होने वाली इनकम पर टैक्स की छूट नहीं होती है। आपको जो गिफ्ट मिला है वो भले ही पूरी तरह टैक्स छूट के लायक हो, लेकिन किसी गिफ्ट से जो उत्पन्न या जो पैदा कोई जनरेट कोई इनकम होती है, उससे कोई इनकम जनरेट होती है। आपको फ्री में जो कोई गिफ्ट मिला है, आपको अपने सगे संबंधियों से मिला है जिस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसके फलस्वरूप जो है उस पर कोई और इनकम जो है जनरेट होती है, तो उस जनरेट होने वाली आमदनी या इनकम को टैक्स फ्री नहीं माना जाता है। गिफ्ट से होने वाली आमदनी को इनकम टैक्स एक्ट के क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजन के तहत टैक्सेबल माना गया है, अर्थात उसको टैक्स गणना के योग्य माना गया है। उदाहरण के लिए आपके पिता ने 10 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में आपको दिए। अब आपने इन 10 लाख रुपए को एफडी अकाउंट खुलवाकर उसमें जमा कर दिया। उस एफडी के ब्याज के रूप में जो आपको आमदनी होगी वह आपके पिता की आमदनी में जोड़ी जाएगी। इस ब्याज को आपके पिता को जो है अपने टैक्स स्लैब में शामिल करना होगा और टैक्स की गणना करनी होगी। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उस आमदनी के रूप में जो मिले ब्याज पर जो और अर्निंग होगी वह आपके पिता की आमदनी में नहीं जोड़ी जाएगी, अर्थात उसका होने वाली आमदनी को जो है इनकम टैक्स एक्ट क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजन जो है के तहत टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, बल्कि उस आमदनी को फिर जो है आपके पिता की इनकम में न जोड़ करके उसको जो है आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। लेकिन इस तरह से प्राप्त आय पर इनकम टैक्स बचाने के लिए हम मिले हुए उपहार के रूप में जो पैसे मिलते हैं उनका अगर टैक्स सेविंग एफडी होती है, जैसे पीपीएफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट सीनियर सिटीजन स्कीम में जमा करा दें, तो एक लिमिट तक हम उसमें जो है प्राप्त होने वाले ब्याज पर भी जो है छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को उपहार के रूप में कोई गिफ्ट या कैश देता है तो उसे उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन उसे जो गिफ्ट कैश या प्रॉपर्टी से जो इनकम जो है जनरेट होती है, जो आय अर्जित होती है, उसे उस पर इनकम टैक्स लगता है। वह अर्जित आय पति या पत्नी जिसने भी गिफ्ट के रूप में वह उपहार दिया है, वो जो राशि दी है उसकी इनकम में शामिल की जाएगी तथा इनकम टैक्स के लिए जो है इसकी गणना की जाती है। इसी तरह से यदि आप अपने माइनर बच्चों को कोई गिफ्ट के रूप में कैश या कीमती उपहार देते हैं तो उसे उपहार से या कैश से जो अर्जित होने वाली कमाई है, जो इनकम जनरेट होती है, वह पिता की इनकम में जोड़ा जाएगा तथा उस पर टैक्स भी लगेगा। और यदि आप अपने 18 साल से अधिक आयु के बच्चों को गिफ्ट के रूप में कोई कीमती उपहार या पैसा देते हैं तो उसे जो कमाई होती है वह उस बच्चे की आमदनी में शामिल की जाती है, वह माता पिता की इनकम में शामिल नहीं की जाती। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कुछ अन्य प्रकार के गिफ्ट्स के बारे में जिन पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे शादी विवाह के मौके पर मिले जो गिफ्ट्स होते हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखें कि भारत में सिर्फ शादी यानी कि मैरिज को ही एक ऐसा अवसर माना गया है जिसमें मिले गिफ्ट को टैक्सेबल नहीं माना जाता है।
किसी की मृत्यु हो जाने पर उसकी वसीयत यानी कि विल्स के या फिर आधार पर उसके उत्तराधिकार या इनहेरिटेंस में जो उसे कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद सेक्शन 1020 के तहत जो है किसी लोकल अथॉरिटी से मिली प्रॉपर्टी भी जो है टैक्स फ्री होती है। उसके बाद जो इनकम टैक्स सेक्शन 1023C के अंतर्गत आने वाले किसी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी या अन्य कोई शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई हॉस्पिटल है या कोई अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूट है या किसी भी ट्रस्ट से मिली प्रॉपर्टी भी जो है टैक्स फ्री होती है, उस पर भी जो है कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद IT सेक्शन जो है 12AA के तहत आने वाली किसी ट्रस्ट या संस्था से मिली प्रॉपर्टी भी जो है टैक्स फ्री होती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, उसको भी टैक्स गणना में नहीं लेना होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि क्या गिफ्ट में मिली कलाकृतियां यानी कि पेंटिंग्स भी जो है टैक्सेबल हो सकती हैं। अगर किसी सगे संबंधी ने आपको ऐसा गिफ्ट दिया है, आपको किसी सगे संबंधी से ऐसा गिफ्ट मिला है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर मित्रों, परिचितों, आप नॉन पर्सन, आपका कोई बाहरी व्यक्ति से ऐसा गिफ्ट मिलता है जिसकी कीमत 50,000 रुपये से अधिक है तो वह जो है टैक्सेबल होगी, चाहे वह कैश हो, गोल्ड हो, जेवर हो, रियल एस्टेट हो या कलाकृति या पेंटिंग्स या अन्य किसी भी प्रकार का जो है कीमती सामान हो, उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उसको आपकी टैक्स गणना में शामिल करना होगा तथा अगर टैक्स बनता है तो टैक्स भी देना होगा। उस कलाकृति की कीमत जो है अन्य गिफ्टों की कीमत अगर कुल मिलाकर के जो अगर कुल टोटल 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है तो वह जो कलाकृति भी चाहे कम कीमत की हो वह टैक्सेबल हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गिफ्ट या उपहारों पर इनकम टैक्स के नियमों और शर्तों की जानकारी। इनकम टैक्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और फाइनेंस से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सरकारी स्कीम, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।